Alaikum, dear students of class 11th. I am Manzoor Ahmadar, lecturer, Vice High Secondary School, Langit, here with your English book Hornbill. जैसा कि आपको पता है कि हम हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 आजकल स्टडी कर रहे हैं और रीडिंग कंप्रहेंशन की गर्ज से। और ये चैप्टर नंबर 5 जो है, इसका टाइटल है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। ये एक आर्टिकल नानी पालखीवाला का लिखा हुआ है, 1994 का लिखा हुआ है, और 24 नवंबर 1994 में ये इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुआ था, द इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुआ था। तो ये आर्टिकल जो है ये उन अंदेशों के बारे में है जो आने वाली नस्लों को लाक है हमारे ज़मीन पे रिसोर्सेज का, ज़राया का या ज़मीन का बेजा इस्तेमाल करने की वजह से। जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके ज़रिए जो ज़राया का बेजा इस्तेमाल होता है, जैसे जो फूड के ज़राया हैं, जो माहौलियात को का तवाज़ुन प्रेजेंट जनरेशन की वजह से बिगाड़ने में रोल है, उसकी वजह से आने वाली नस्लों को जो खतरात लाक हैं उन अंदेशों का ज़ाहिर किया गया है इस आर्टिकल में। तो बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र अब तक किया गया है जो हमारे वाइटल प्रोसेसेस हैं अर्थ के, उनमें उनका जो भेजा इस्तेमाल किया जाता है उनका ज़िक्र किया गया है। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के लिए हमारी अर्थ पे ज़रूरी चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम, जो अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, उनके बारे में ज़िक्र किया गया है, जैसे फिशरीज़ है, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड्स हैं या क्रॉप लैंड्स हैं, जो प्रोटीन हंगरी मैन की वजह से यहाँ पे इन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, उनका ज़िक्र किया गया है। तो आज हम पेज नंबर 46 से आगे बढ़ते हुए पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू कर लेंगे जो हमने आज पढ़ना है। पेज नंबर 46 पैराग्राफ नंबर 2। मुझे उम्मीद है टेक्स्ट बुक आप अपने सामने रखे हुए हैं जब आप ये लेसन स्टडी करते होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इंसानी समाज के मुस्तकबिल को बिगाड़ने में जो बढ़ती आबादी का रोल है उसमें कोई शक नहीं है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. फर्स्ट बिलियन पॉपुलेशन जो इंसान की है, तो उसको फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने के लिए करोड़ों साल लग गए। जैसे हज़रत आदम से आने से पहले या धरती पर प्लेनेट पे पहले इंसान के आने से लेके जो 1800 ईस्वी सदी तक करोड़ साल हो गए, और आबादी 1800 सदी ईस्वी में ये पहुंच गई यहाँ पे 1 बिलियन तक। तो यहाँ पे लिखा ही है दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। बाय द ईयर 1900 a second billion was added। अब इसके बाद आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी क्योंकि अगली सदी में 1800 से लेकर 1900 सदी तक 1 बिलियन आबादी का इजाफा हो गया। एंड द 20th century has added another 3.7 बिलियन, और 20वीं सदी ने और 3.7 बिलियन आबादी का इजाफा किया। यानी कुल आबादी जो मिला के हम कर लेंगे अब 5.7 बिलियन हो गई है 20वीं सदी में, जैसे कि लिखा भी गया है यहाँ पे। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। Every 4 days the world population increases by 1 million। हर 4 दिन में 1 मिलियन आबादी जो है बढ़ जाती है। The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे पैदा होते हैं जो उनको महदूद करते हैं गुर्बत में ही। More children does not mean more workers। ज़्यादा बच्चे आने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा काम करने वाले आ गए। Merely more people without work। इसका मतलब है कि
बिना काम के जो है ज़्यादा लोग आ गए। तो ये इस आर्टिकल राइटर का ख्याल है, इट इज़ हिज ओपिनियन। आगे बढ़ते हुए, इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। मैं इस बात की वकालत नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं मानता, मैं इस बात की तजवीज़ नहीं करता हूँ कि इंसानों को मवेशियों की तरह ज़रूरी या ज़बरदस्ती नस्बंदी कराने के लिए मजबूर कर लें, स्टेरिलाइजेशन कराई जाए। इसने दान बाल करा देख सको स्टेरिलाइज करना। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of cohesion. ल- लेकिन अगर देर इज़ नो अल्टरनेटिव, अगर अम, इसका मुतबादल भी नहीं है कि अगर रज़ाकाराना तौर पे फैमिली प्लानिंग ना की जाए तो एक जबरन उन्सर इसमें शामिल करना ज़रूरी है, इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। इसका मतबादल भी नहीं है। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पोइट्री। या हमने चूज़ करना है, हमने क्या चूज़ करना है कि या तो अ, आबादी को कंट्रोल किया जाए या पोवर्टी गुर्बत को परपिचुएट किया जाए, यानी इसको दायमी बनाया जाए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आजकल हिंदुस्तान की आबादी का तखमीना 920 मिलियन लगाया जाता है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका की अ, आबादी को मिलाकर उससे ज़्यादा है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की आबादी को मिलाकर अगर हम लेंगे तो आजकल जो 900 मिलियन आबादी 920 मिलियन आबादी हिंदुस्तान की है, वो इन दोनों मुल्कों की आबादी को जोड़कर उससे ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. हिंदुस्तान की आबादी से या उसके बढ़ते हुए रुझान से जो वाकिफ़ है, वो इस बात पे शक नहीं करेगा कि इंसान अपनी उम्मीद के साथ अपनी अ, जो अ, उसकी गरीब के जो झोंपड़ियाँ हैं, उनमें मर ही जाएगा जब तक न आबादी के कंट्रोल को, आबादी पे पाबंदी को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडेंटिंग कंसर्न। इंसान की तवारीख में हम पहली बार एक ऐसा अंदेशा देखते हैं जो इंसान की ज़िंदगी से बालातर है, इंसान की ज़िंदगी से मावरा है। ट्रांसेंडेंटिंग मीन्स मावरा, यानी इसमें इंसान की ज़िंदगी के अलावा बाकी चीज़ का भी जो है कंसर्न है, अंदेशा है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, इसमें सिर्फ इंसान की लाइफ, इंसान की बका का जो है अंदेशा नहीं है, बट ऑफ द प्लेनेट, लेकिन सारे प्लेनेट का, सारी धरती का जो है कंसर्न है कि इसको किस तरह से बचाया जाए। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आज हमने शुरू किया है कि हम अपनी वजूद का एक हमगीर जायज़ा लें, टू टेक ए होलिस्टिक व्यू। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस। जो हमारी माहौलियाती प्रॉब्लम है, जो हमारे माहौलियात में मुश्किलात पैदा हुए हैं, ये हमारे ज़रूरी नहीं कि हमारी मौत की तरफ इशारा करे। इट्स आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को अगर हम ना समझें तो ये एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को समझना हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत है। इट्स आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। द emerging न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ assured इन द era of responsibility। जो
दुनिया का नया नज़रिया अब इमर्ज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, सामने आ रहा है, वो उसने हमको एक जिम्मेदारी के दौर में era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी धकेल दिया है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, ये एक हेमागीर नज़रिया है, ये एक हेमागीर जायज़ा है, एन इकोलॉजिकल व्यू, एक माहौलियाती जायज़ा है, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। जुज़ू ज़मीन को, दुनिया को जुज़ू में बंटने के बजाय, उनका जायज़ा लेने के बजाय, इसको बतौर एक होल, बतौर एक एक एंटिटी, बतौर एक वजूद इसकी स्टडी करनी है, इसको देखना है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों के इस नए दौर में सनत को एक अहम किरदार अदा करना है। जो सनत है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको एक अहम किरदार अदा करना है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। कंपनी क्या थी? कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था, कंपनीज में कोई प्रॉफिट ऑफिसर होता था, बाकी चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए, जो ड्यू पॉन्ट का चेयरमैन था, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, यानी एनवायरमेंट, माहौल का ख्याल रखने का ऑफिसर भी एक कंपनी में तैनात हो गया। ही सेड, कोट, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance, unquote। उन्होंने कहा कि हमारा वजूद बहसत एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के इस बात को महसूस करता है कि हम इन्वायरमेंट, माहौलियात की परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखें, माहौलियात के बचाने का तकाज़ों का भी यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, ख्याल रखें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। जितने भी स्टेटमेंट्स आ गए हैं, जितने भी बयानात आ गए हैं, आपने सुना होगा नाम मार्गरेट थैचर का। उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश, उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत ही चुने हुए अल्फाज में कहा है, फेलिसिटस वर्ड्स में, चुने हुए अल्फाज में, डिसाइसिवली, बहुत ही फैसला कौन अल्फाज में, आज की अंग्रेज़ी लैंग्वेज के बहुत ही फैसला कौन चुने हुए अल्फाज में कहा है, कोट, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस ज़मीन पे किसी जनरेशन को, किसी भी नस्ल को खुली छूट नहीं है। All we have is a life tenancy with a full repairing lease। जो भी हमें यहाँ पे है, वो हमें अपनी ज़िंदगी के लिए एक काश्तकारी मिल रही है। ज़मीन जो है एक इस पे हमने ये लीज़ पे हमें मिल रही है, और इसमें लिखा है फुल रिपेयरिंग लीज़। एक ऐसी लीज़ जिसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो इसका बेचा है, उस पर उसका रिपेयर भी करना है, और उसका जो है इंश्योरेंस भी करना है, यानी उसका जो है मेंटेन भी रखना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। जो भी हमारे वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो भी हमारी वजह से इसमें खराबी, उसको हमने रिपेयर भी करना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, कोट, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने ये अपने असलाफ की मीरास में नहीं पाई है, ये ज़मीन जो है हमने असलाफ की मीरास में नहीं पाई है, बल्कि ये हमारे पास उधार है अपने बच्चों की, अपने आने वाले नस्लों की। सो दिस इज़ ऑल about the reading of the lesson।
हमने रीडिंग कंप्लीट कर दी। इंशाल्लाह रहमान वी विल डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज टुमारो at the end of this lesson. There is the practice exercise and we will do it. Thank you guys, thank you for today. That's all for today.